हेलो मेरे प्यारे बच्चों। आज आपके लिए बहुत ही बेहतरीन क्लास लेकर केमिस्ट्री में हाजिर हुए हैं मेरे बच्चों। चूँकि बच्चे अब समय बहुत ही अल्प बचा हुआ है, तो इस बचे हुए समय में हम कैसे तैयारी करें कि हमारी केमिस्ट्री के पेपर अच्छे तरीके से जाए और 70 में 70 गर्दा उड़ा के आए मेरे बच्चों। तो चलिए उसी पर बात करते हैं मेरे बच्चों, और क्लास को एक बार लाइक और शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे बिल्कुल क्या है हमारा कि बस आप इतना पढ़ लो और आपका ये 95% क्या हो जाएगा, तो पक्का हो जाएगा मेरे बच्चों। तो चलिए आइए समझते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे हमारा क्या है कि 95 प्लस का स्कोर तक हम कैसे पहुँचेंगे मेरे बच्चों, एकदम बेहतरीन चीज़ बता रहे हैं बाबू, ठीक है। तो चलिए देखिए, आपका एग्जामिनेशन में दो पहलू है मेरे बच्चों। पहला कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है ये हमारे 50% पूछे जाते हैं, ठीक है। दूसरा ये हमारा लघुत्तरीय, इस ये लघुत्तरीय, ठीक है। और ये दीर्घोत्तरीय जो हमारा 50% पूछा जाता है जी, ठीक है। तो सब पर बात करेंगे मेरे बच्चों। तो देखिए सब्जेक्टिव प्रश्न में आपको क्या करना है, तो जितना भी परिभाषा वाले हैं सबको एकदम रट्टा मार जाइए। जितना अंतर वाला प्रश्न है सबको रट्टा मार जाइए। जितना क्या होता है जब वाले प्रश्न हैं इसको एकदम रट्टा मार जाइए। और आईयूपीसी नेम पर आपको काम करना होगा, और जितनी भी ऑर्गेनिक की अभिक्रियाएं होंगी सब पे आपको काम करना होगा मेरे बच्चों, ठीक है। तो क्लास को एक बार लाइक और शेयर करते रहिए। आज इतना लाइक और शेयर करो कि कमज़ोर बच्चे भी शेर बन जाए मेरे बच्चों, ठीक है। चलिए यहाँ पे सबसे पहले देखिए इस वस्तुनिष्ठ प्रश्न की हम बात करने वाले हैं, ठीक है। कि आपका पहला चैप्टर क्रिस्टलीय ठोस है ना, यानी कि सॉलिड स्टेट आपको पढ़ना है, ठीक है। तो उसमें देखिए ये आपको पढ़ लीजिएगा क्रिस्टलीय ठोस कौन कौन से होते हैं, अक्रिस्टलीय ठोस कौन कौन से होते हैं, क्रिस्टल जालक कितने प्रकार के होते हैं, कितनी संख्या होती है, एकक कोष्ठिका कितनी प्रकार की होती है, कितनी संख्या होती है, उसमें परमाणु की संख्या कितनी होती है, उप सहसंयोजन संख्या है ना कितना होता है, ये याद रखिएगा, है ना। और ये संकुलन क्षमता बीसीसी एफसीसी का संकुलन क्षमता कितना होता है। दोष पढ़ लीजिएगा, जितने तरह के दोष हैं, बिंदु दोष हैं, है ना। शॉर्टकी डिफेक्ट्स है, फ्रैंकल डिफेक्ट्स में कौन कौन से एग्जाम्पल हैं। आप विद्युतीय गुण पढ़ लीजिएगा, और डोपिंग है, डोपिंग का प्रोसेस पढ़ लीजिएगा जी। पहला चैप्टर का इससे ज़्यादा ऑब्जेक्टिव प्रश्न नहीं आएगा मेरे बच्चों, ठीक है। चलिए दूसरे चैप्टर की बात करें बच्चा, तो यहाँ पर देखिए आपका सांद्रता का पद बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें आपका मोललता, मोलरता, और ये वेट बाय वेट, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, वेट बाय वॉल्यूम परसेंट, मोल प्रभाज, इससे वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाते हैं। जितने भी अनुसंख्यक गुणधर्म है, आपको 4 अनुसंख्यक गुणधर्म है जी। बास दाब का अपेक्षित नमन, परासरण दाब, क्वथनांक का उन्नयन, हिमांक का नमन, है ना, सबको पढ़ लेना है जी। हेनरी का नियम है ना, इससे भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न आते हैं। आदर्श और आदर्श विलयन के उदाहरण पूछेगा जी, है ना। अस्थिर क्वाथी मिश्रण पी ऑब्जेक्टिव एक दे देगा। एक वांट ऑफ गुणक निकालने के लिए भी ऑब्जेक्टिव दे देगा जी। इतना ज़्यादा नहीं पढ़ना है दूसरे चैप्टर में बच्चों, ठीक है। एकदम क्लास को लाइक और शेयर करते जाएंगे बाबू, ठीक है। चलिए तीसरे चैप्टर की मैं बात करूं। तीसरे चैप्टर में आप प्रतिरोधकता को पढ़ लो, चालकता का एसआई मात्रक, सब का एसआई मात्रक पढ़ लेना बाबू, है ना, सब का एसआई मात्रक पढ़ना। गैल्वेनिक सेल को पढ़ लो, वैद्युत अपघटनी सेल को पढ़ना। फैराडे का नियम, इस पे आपका आंकिक प्रश्न पूछे जाएंगे 2 नंबर का, और ऑब्जेक्टिव सवाल भी। फिर किलराउशे का नियम, फिर यहाँ पे नट समीकरण, ईएमएफ ऑफ द सेल, इससे ईएमएफ द सेल विद्युत वाहक, है ना, ये ईएमएफ ऑफ सेल निकालने के लिए आता है जी, है ना। अरेनियस समीकरण, बैटरी में आ जाएगा प्राथमिक बैटरी कौन कौन से होते हैं, द्वितीय बैटरी कौन कौन से होते हैं, ये सब पढ़ लीजिएगा मेरे बच्चों, ठीक है। एकदम क्लास को दे दनादन आप लोग फटाफट करते जाइएगा। चलिए नेक्स्ट, ये देखिए चौथा चैप्टर में ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। आपका कोटि निकालने के लिए, दर का वेग समीकरण लिखने के लिए आना होगा। अर्ध आयु का व्यंजक आपको याद होना चाहिए शून्य कोटि प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए। के स्थिरांक का यहाँ पे एसआई मात्रक पूछता है जी, एसआई मात्रक पूछता है मेरे दोस्त। और ये ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं जी ऑब्जेक्टिव में, है ना। और देखिए पांचवा में भौतिक अधिशोषण, रासायनिक अधिशोषण में क्या अंतर है पढ़ लीजिएगा। स्कंदन क्षमता, स्वर्ण संख्या, कोलाइडी विलयन, पायस, सबको पढ़ लीजिएगा जी। इससे भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं, 2 से 3 प्रश्न बाबू, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पे यदि मैं
यहाँ पे बात करूँ कौन कौन से अयस्क होते हैं, जैसे कि आपका एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन है, कॉपर का कौन है ना, जिंक का कौन है, ये सब पढ़ लीजिएगा। धातु कर्म क्या है पढ़ लीजिएगा। विधि, मिश्र धातु है ना, मिश्र धातु है ना, रोल्ड गोल्ड, गन मेटल, ये सब पढ़ लेना है बाबू, ठीक है। फिर आपको लैंथेनाइड्स में कितने तत्व होते हैं, एक्टिनाइड्स में कितने तत्व होते हैं, लैंथेनाइड का संकुचन और एक्टिनाइड का संकुचन से क्या समझते हैं, है ना। डी श्रेणी में कितने तत्व होते हैं जी, उप सब संयोजक यौगिक का नामकरण पूछेगा, प्रसंकरण पूछेगा जी, लिगेंड्स पूछेगा, उप संख्या, ऑक्सीकरण संख्या और प्रभावी परमाणु संख्या निकालने के लिए आएगा मेरे बच्चों, है ना। देखिए ऑब्जेक्टिव में क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या पढ़ के जाइए, इस सब पर काम करिए बैठ के। फिर जितना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या है, हैलो एल्केन का नामकरण, अभिक्रिया, एल्डिहाइड, कीटोन, यानी कि जितना भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपका नामकरण के साथ साथ जितनी भी अभिक्रियाएं हैं सबको पढ़ना होगा मेरे बच्चों, सबको क्या करना होगा, पढ़ना होगा मेरे बच्चों, ठीक है। एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको बता रहे हैं जी। ओके चलिए, ओके चलिए इसके बाद देखिए जैव अणु। जैव अणु में आप कार्बोहाइड्रेट को पढ़ लीजिए, प्रोटीन को पढ़ लीजिए, पेप्टाइड्स को पढ़ लीजिए, है ना, पॉलीमर पूरा पढ़ लीजिए, रबर पूरा पढ़ लीजिएगी, है ना। इससे ज़्यादा ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में नहीं पूछे जाएंगे मेरे दोस्त, ठीक है। ओके चलिए, ओके चलिए अब बात करते हैं मेरे बच्चों यहाँ पे, है ना, सब्जेक्टिव प्रश्न की। अब बात करते हैं सब्जेक्टिव प्रश्न की मेरे बच्चों, एकदम सब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहे हैं जी, इसको नोट करते जाएंगे मेरे बच्चों, ठीक है। ओके चलिए बहुत अच्छे बच्चों, टेक केयर। यहाँ पर देखिए हमारा क्या है कि ये देखिए सब्जेक्टिव प्रश्न पे कहाँ पे काम करना है जी, तो सब्जेक्टिव प्रश्न आपका लघुतरीय हो या दीर्घोत्तरीय हो, ये आपका क्रिस्टलीय ठोस अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर, ये इंपॉर्टेंट है जी, है ना। शॉर्टकी दोष, फ्रेंकल दोष, धातु आदि के दोष, ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा कि अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय और लव चुंबकीय पर टिप्पणी लिखने के लिए आता है या फिर विभेद लिखने के लिए आएगा मेरे बच्चों, ठीक है। पहला चैप्टर में इससे ज़्यादा प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे मेरे बच्चों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा क्या आता है, ये बिलियन चैप्टर में देखिए हेनरी का नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, राउल्ट का नियम बहुत इंपॉर्टेंट है जी, आदर्श और अनादर्श बिलियन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, स्थिर क्वाथी मिश्रण, अनुसंख्यक गुणधर्म, जो 4 अनुसंख्यक गुणधर्म होता है, प्रासरण दाब, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, क्वथनांक का उन्नयन, ठीक है, हिमांक का अवनमन के लिए व्यंजक स्थापित करें, है ना, या व्यंजक लिखे, इस पर प्रश्न पूछे जाएंगे जी, एकदम ये सब पर काम करके जाना है मेरे बच्चों, ठीक है। देखिए एकदम सुपर्ब केमिस्ट्री जाएगा मेरे बच्चों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं जी। नेक्स्ट हमारा क्या देखिए, है नेक्स्ट चैप्टर में धात्विक चालकता और वैद्युत अपघटनी चालक में अंतर, मानक इलेक्ट्रोड विभव जिसको हम शॉर्ट में SHE कहते हैं, है ना, SHE कहते हैं बाबू। फिर देखिए EMF तथा विभवांतर में अंतर, वैद्युत अपघटनी सेल और विद्युत रासायनिक सेल में अंतर, फैराडे का नियम, ठीक है। ये सब भी आपको ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में काम करके जाना होगा जी, है ना। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं मेरे बच्चों, यहाँ पे हमारा अभिक्रिया की दर, शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए व्यंजक, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए व्यंजक, अर्ध आयु, अर्हेनियस का समीकरण, ये सब एकदम 5 नंबर का सवाल है जी, जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आएगा जी, एकदम रट्टा मार के जाना है बाबू। ओके चलिए नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं तो ये भौतिक और रासायनिक अधिशोषण में अंतर, अपोहन, विद्युत अपोहन, टिंडल प्रभाव, पायस, ब्राउनी गति, इस सब पर एकदम काम करके जाइए जी। जो भी लिख रहे हैं स्क्रीनशॉट भी लेते जाएंगे मेरे बच्चों, ठीक है। ये सब काम करके जाइए, एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बता रहे हैं। देखिए यहाँ पे लोहा का निष्कर्षण, कॉपर, एल्युमिनियम, धातु का निष्कर्षण या फिर जिंक, है ना, जेडेन का निष्कर्षण, ये 4 में से एक एकदम 100% आएगा जी। चाहे आप अमोनिया बनाने की विधि, है ना, ये सल्फ्यूरिक एसिड, HNO3 बनाने की विधि, ये 3 में से एक आपका जरूर आएगा बच्चों, ठीक है। और देखिए इसमें उप सहसंयोग यौगिक का नामकरण, ये तो 110% आएगा। वर्नर सिद्धांत, समावयवता, रंगीन होते हैं, है ना,
डी श्रेणी के तत्व रंगीन होते हैं, कलरलेस होते हैं, कलर्ड होते हैं, ये भी आपको पढ़ के जाना है मेरे बच्चों। ठीक है जी। चलिए यहाँ पे ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है जी, हैलो एल्कान का निर्माण अभिक्रिया, यानी कि जितने भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप कीटोन पढ़ रहे हो, एल्डिहाइड पढ़ रहे हो, आप कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ रहे हो, है ना, आप एमीन पढ़ रहे हो, सब को बनाने की अभिक्रिया और उससे क्या उसके रासायनिक गुण हैं, ये सभी पढ़ लीजिएगा जी। इसके अलावा मैं बताता हूँ जैव अणु में पूरा कार्बोहाइड्रेट पढ़ जाना है, प्रोटीन पढ़ जाना है, मीठा अभिकर्ता पढ़ जाना है जी, हमारा आइसोमर है ना पढ़ लेना है, ये पॉलीमर, बहुलक, ये सब पढ़ के जाना है बाबू। ठीक है। चलिए और इसमें और इम्पॉर्टेंट चीज़ बताने वाले हैं आपको कि देखिए जितना भी नेमिंग रिएक्शन है आप पढ़ लो, उर्ज फिटिंग अभिक्रिया, कोल्बे, राइवर टाइमर, उल्फ किशेनर, क्लामेंसन, SN1, SN2, E1, E2 अभिक्रिया, ये सब सभी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं मेरे बच्चों। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का IUPAC नेम, इस पे बहुत सवाल पूछे जाते हैं, घर पे जम के इसी तरह का सवाल को प्रैक्टिस कीजिए मेरे बच्चों। ठीक है। और ये अभिकर्मक यानी जिसको आप बोलते हैं रीएजेंट, है ना, ये रीएजेंट, इस रीएजेंट को भी पढ़ के जाना है जी। ठीक है। टॉलेंस अभिकर्मक हो गया, हिंसबर्ग अभिकर्मक हो गया, ओके, ये सब पर काम करके जाइए बच्चों, एकदम आपका केमिस्ट्री सुपर जाएगा बच्चों, एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ बताए हैं। ये हम मेरा गेसिंग भी समझिए आपके 2025 के बोर्ड एग्जाम के लिए मेरे बच्चों। ठीक है। तो हमारा क्लास अच्छा लगा हो तो हमारा क्लास को एक बार लाइक और शेयर कर दीजिएगा जी, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में मेरे बच्चों। दैट्स राइट मेरे बच्चों, वेरी गुड।